हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर असनूर लेकर आता हूं आपके लिए एजुकेशन से जुड़े हुए नए नए टॉपिक्स, जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प हो सके। आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए नया एक और टॉपिक, जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिलने वाली है। टॉपिक जो है हमारा, जो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक कराया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये टॉपिक है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2 में कराने वाले हैं। देखिए, टॉपिक है रेस्पिरेशन। ये क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो रेस्पिरेशन है, जो गैस रेस्पिरेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारा बॉडी सेल्स और इन्वायरमेंट के बीच में। देखिए, समझने की कोशिश करें कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट और हमारे बॉडी सेल के बीच में, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बाहर इन्वायरमेंट में एयर मौजूद है, प्रेजेंट है, हम नाक के थ्रू, नोज के थ्रू, नासिका के द्वारा हम क्या करते हैं, अंदर हवा को खींचते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेने पर फिर कुछ देर हवा अंदर रहती है लंग्स में, और फिर बाहर निकालते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये तो आपका ब्रीथिंग होता है। लेकिन जो इन्वायरमेंट के साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस का, ये क्या है आपका, ये है रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन हमारा 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। इसमें 2 प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस हैं, देखिए। इसके अंदर हमारा पहला तो आता है आपका ब्रीथिंग, जिसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। दूसरा आपका आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये 2 प्रोसेस के अंदर हमारे जो है आते हैं। क्या होता है कि अगर हम देखें, जो ब्रीथिंग है, जो हमारा ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में अगर हम देखें तो क्या होता है, ब्रीथिंग में होता है हमारा ये कि हम महसूस करके देखें कि जब हम यहाँ हाथ रखते हैं अपनी चेस्ट पे, तो हम चेस्ट को ऊपर नीचे होता हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी कि लंग के अंदर एयर आ रही है और लंग से एयर बाहर जा रही है। सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। इस सांस लेने और छोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या, इनटू एयर, इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। लंग से एयर बाहर जा रही है और अंदर आ रही है। इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो आपका आता है नेक्स्ट, इसके अंदर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज में क्या होता है, इसके अंदर आपके 2 प्रोसेस आते हैं। पहले हम देखें कि गैस एक्सचेंज का मतलब क्या है। देखिए, हमने इसमें देखा ब्रीथिंग, एयर आ रही है अंदर, लंग्स के अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। ठीक है, दूसरा ये आपका एक बहुत ही मतलब जो है एक इंटरनल प्रोसेस है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट के बीच में होता है। देखिए, जब हमने ब्रीथ किया, सांस ली, तो एयर कहाँ गई, लंग में गई। अभी हमने इसमें देखा कि लंग तक जा रही है, एयर लंग में गई और लंग से बाहर निकल गई। ये तो हुआ आपका ब्रीथिंग। लेकिन लंग के बाद जो एयर लंग से एल्वोलाई में जाती है, जो हमने आपको बताया था
रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है, पार्ट है। तो लंग्स के अंदर जाती है और फिर लंग्स से वो बॉडी सेल्स और बॉडी के अदर पार्ट्स तक बाय द ब्लड जब जाती है, उस प्रोसेस को, जो एक आपका जो है माइन्यूट प्रोसेस है, जो बहुत बारीक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज के अंदर पढ़ते हैं। क्या होता है गैसेस एक्सचेंज में? क्या होता है कि टू प्रोसेस आते हैं हमारे ना, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा आपका आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये तो हमारा हमने ब्रीथिंग में मोटा मोटी एयर लंग के अंदर गई और लंग से बाहर निकल गई नोज के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब लंग से बॉडी के फर्दर पार्ट में कैसे डिवाइड होगी, कहां कहां जाएगी, वो हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में और इंटरनल रेस्पिरेशन में। देखिए क्या होता है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ये हमने लास्ट टाइम भी बताया था, इसमें क्या होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहां होता है, बिटवीन ब्लड एंड लंग या एल्वोलाई। थोड़ा बारीक करके बताएं, अगर इसे थोड़ा और बारीक करके बताएं तो एल्वोलाई, एल्वियोलाई। अब इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल। तो इसमें क्या होता है, या टिश्यू या ऑर्गन्स। अब इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वोलाई और ब्लड के बीच में, और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और बॉडी सेल के बीच में। तो ये हमारी रेस्पिरेशन के अंदर दो टर्म आती हैं, दो प्रोसेस आते हैं, तो ब्रीथिंग और एक गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम इन प्रोसेस को दोनों को अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं, अलग अलग करके कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये घोच नहीं करना है, एक साथ अगर हम दोनों को कराएंगे तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। तो हम अब अलग अलग करके इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हमारा जो ब्रीथिंग होती है, हमने आपको बताया ब्रीथिंग में हम सबसे पहले जो है, पहला जो है हमारा पढ़ते हैं इसमें मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। देखिए कौन कौन सी मसल्स हमारा जो है ब्रीथिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। हम आपको इसके अंदर वो बताएंगे कि कौन कौन सी मसल्स हमारा ब्रीथिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। देखिए जो हमारी मेन मसल्स है, सबसे पहले जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, ये चेस्ट वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी को के अंदर जो है हमारी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, 12 जोड़े क्या होती हैं, हमारी रिब्स होती हैं, हड्डियों का एक ढांचा, जिसके अंदर हमारा जो है लंग्स प्रेजेंट रहता है। लेकिन उस हड्डियों के ढांचे और लंग्स के बीच में हमारी जो है मसल्स की लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मसल्स की लेयर पाई जाती है। वही मेन मसल्स जो है वो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा जो मेन हमारी क्या है वो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। देखिए जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स है ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। कितने, 11 पेयर्स होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारी होती है वो 11 पेयर्स होती हैं, 11 जोड़ी होती हैं हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि 12 पेयर्स रिब्स का जो स्पेस होता है उसे क्या करती है, घेर के रखती है। यानी कि 12 पेयर्स के रिब्स के अंदर जो है ये हमारी संगठित रहती है। तो ये जो हमारी 12 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होती है,
ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से? 2 लेयर से। कौन कौन सी लेयर है हमारी? दो, इसमें 2 लेयर है आपकी। एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बनी रहती है। लेकिन इसमें हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये हमारी मेनली ब्रीथिंग में क्या रहती है? इन्वॉल्व रहती है। ब्रीथिंग में क्या रहती है? इन्वॉल्व रहती है। ये हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये हमारी क्या रहती है? इन्वॉल्व ब्रीथिंग में इन्वॉल्व रहती है। यानी कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो यही क्या होता है? यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। ठीक है। दूसरा हमारा इसमें जो होता है ब्रीथिंग में, हमारा डायफ्राम भी हमारा इसमें क्या रहता है? इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। क्या? ये डायफ्राम वो पार्ट है बॉडी का जो हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को में क्या करता है? सेपरेशन करता है। यानी कि दोनों को सेपरेट रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ये एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना होता है, डोम शेप होता है, यानी कि गुंडाकार। देखिए, जब हमने आपको ये पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कराया था और हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कराया था, तो क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो लंग्स होते हैं उनके निचली साइड और एब्डोमिनल कैविटी की तो छत मान लीजिए इसे, और थोरेसिक कैविटी का बेस मान लीजिए आप इसे। तो ये क्या करता है कि इनके बीच में सेपरेटिंग यूनिट का काम करता है। यानी कि थोरेसिक कैविटी का बेस और एब्डोमिनल कैविटी की छत हम इसे मान सकते हैं। तो ये क्या करता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है एक डोम शेप। कैसा? डोम शेप, गुंडाकार। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जो मस्जिदें होती हैं उनकी कैसी वो होती है? गुंबद बने होते हैं, गुंबद ऐसे। ठीक है। तो ये गुंडाकार शेप, यानी कि ऊपर से बिल्कुल गोल गुंडाकार शेप का ये होता है, जो क्या करता है? सेपरेशन करता है आपका थोरेसिक कैविटी में और आपका एब्डोमिनल कैविटी में। तो एक तो आपका ये रहता है। देखिए, इसी में ही अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग में ही। क्या है? ब्रीथिंग में हम बात करते हैं अब साइकिल ऑफ ब्रीथिंग। साइकिल ऑफ ब्रीथिंग। देखिए, प्रत्येक मनुष्य जो नॉर्मल है, यानी कि जिसे कोई डिजीज नहीं है, लंग डिजीज नहीं है कोई भी, जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस या अस्थमा वगैरह कोई डिजीज नहीं है, वो क्या करते हैं? नॉर्मल पर्सन जो है वो 1 मिनट में 12 से 15 ब्रीथ करते हैं। 12 से 15 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। हम जब अपनी चेस्ट पे हाथ रख के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सांस खींच रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। तो हमारी जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे हमें महसूस देती है। नॉर्मल पर्सन है वो क्या करते हैं? नॉर्मल पर्सन पर्सन 12 to 15 ब्रीथ पर मिनट। देखिए, एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है? 12 से 15 बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में। ये जो हमारा साइकिल है वो 3 फेज में हमारी कंप्लीट होती है। कौन कौन सा?
3 फेज में कंप्लीट होती है। कौन कौन से 3 फेज है आपके? एक तो आपका होता है इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन, और तीसरा आपका होता है पॉज। 3 फेज में हमारी जो ये सेल साइकिल है ये क्या होती है? कंप्लीट होती है। 3 मैकेनिज्म इसमें हमारा जो है वो हेल्प करते हैं। कौन कौन से? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पॉज। तो क्या होता है हमारा? सबसे पहले आता है आपका इंस्पायरेशन। क्या आता है? इंस्पायरेशन। देखिए इंस्पायरेशन में क्या होता है कि नासिका के थ्रू श्वास को अंदर खींचना, सांस को अंदर खींचना, एयर को अंदर खींचना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। किसे? सांस को अंदर खींचना। और दूसरा आपका है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है? वही सांस जो हमने सांस ली है, जो एयर अंदर खींची है, उस एयर को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? आपका एक्सपायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन। इसे हम एक छोटे छोटे 2 डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम यहाँ देखते हैं, देखिए इसे तो हम देखते हैं कि जो एयर है, एयर को अंदर खींचना, एयर अंदर जा रही है बाय द नोज, बाय द माउथ, इस क्रिया को तो हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। और एयर, वही एयर फिर बाहर निकलती है, जो एयर बाहर निकलती है उस बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सपायरेशन। देखिए इंस्पायरेशन में हमारा क्या होता है? हमने आपको बताया कि ब्रीथिंग में कौन सी हमारी मेन मसल्स जो है इन्वॉल्व रहती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो क्या होता है कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल जो मसल्स है वो क्या होती है? वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि उनमें जो है उनमें खिंचाव महसूस होता है। देखिए हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट है वो, उसके अंदर क्या होता है कि एक सुकड़न महसूस देती है, यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि उसमें खिंचाव, एक सुकड़न महसूस देती है। तो इसमें इंस्पायरेशन में क्या होता है? जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दूसरा
जो हमारी चेस्ट है वो क्या होता है, एक्सपेंड होती है। यानी कि चेस्ट में क्या होता है, फैलाव फैलाव होता है, चेस्ट बढ़ती है। यानी कि जो हमारा यहां से देखेंगे हमारी चेस्ट ऊपर उठती है, यानी कि थोड़ी बढ़ती है, फैलाव होता है चेस्ट के अंदर। तो चेस्ट क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तीसरा क्या होता है हमारा, जो डायफ्राम होता है तीसरा, उसमें भी क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए हम खुद महसूस करके देखें कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट है वो तो ऊपर तो बढ़ती है, एक्सपेंड होती है, फैलाव होता है, लेकिन ये जो यहाँ का हिस्सा है ये अंदर पहुंचता है, अंदर जाता है, कॉन्स्ट्रक्ट होता है, यानी कि सुकड़ाव होता है। और जो हमारी अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है उसमें भी क्या होता है, सुकड़ाव होता है। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की, यानी कि हम सांस छोड़ रहे हैं, जो सांस हमने लिया था। अब क्या होता है कि जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उसमें क्या होता है, रिलैक्स होता है। छोड़ देती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। जब हमने सांस लिया था तो खिंचा हुआ था, अब हमने सांस छोड़ दिया तो वो ढीली पड़ जाएंगी, वो स्वतंत्र हो जाएंगी, उन पर अब कोई जोर नहीं है। तो क्या होता है इसमें एक्सपायरेशन में, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। और जो हमारी चेस्ट है वो दोबारा क्या हो जाएगी, रिकॉइल हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, रिकॉइल हो जाएगी। देखिए जब हमने सांस लिया था तो चेस्ट में फैलाव आया था, चेस्ट फैल गई थी, हमारी चेस्ट फूल गई थी। दोबारा क्या हुआ, जब हमने सांस छोड़ दिया तो अब हमारी जो चेस्ट फैली हुई थी वो क्या होगी, वो दोबारा अंदर चली जाएगी, दोबारा रिकॉइल हो जाएगी। तीसरा जो हमारा अब ये है आपका डायफ्राम है, ये भी क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। देखते हैं हम, जब हमने सांस लिया था तो ये हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये क्या हुआ था, अंदर चला गया था, सिकुड़ गया था। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो फिर ये दोबारा हमारा रिलैक्स हो जाता है, हमारा स्वतंत्र हो जाता है नॉर्मली। तो ये हमारी क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दो प्रोसेस है, जिसके अंदर हमने बताया कि सांस लेने की जो क्रिया है उसे तो इंस्पायरेशन बोलते हैं, और सांस बाहर छोड़ने की जो क्रिया है उसे एक्सपायरेशन बोलते हैं। जो हमारा इंस्पायरेशन है उसमें जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और चेस्ट एक्सपेंड होती है और डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो रिलैक्स करती है, चेस्ट रिकॉइल होती है और डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट बाय पार्ट कराते रहेंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।